तो आप लोग भूल से भी चोपता मत आइए। अभी बोल रहे हैं कि वो कानून, ये कानून, वो कानून, हमारे लिए कहाँ गया वो। दोबारा कॉल कर रहा हूँ मैं डीएम सर को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है उसमें शासन प्रशासन की जेब भी गर्म हो रही है। पुलिस प्रशासन की अपनी अलग ही धौंस जमाए बैठे हैं। जब तक यहाँ पे टिकट का सिस्टम बंद नहीं हो जाता लोकल के लिए, तो बिल्कुल भी लोकल के लोग यहाँ पे मत आइए। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजवीर नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव। तो अभी जो है दिन के 12 बज चुके हैं और आज हमारी तैयारी है मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि चोपता घूमने की। चलिए जी, अभी दिन के 12:30 का टाइम हो गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता मार्केट में। तो यहाँ से काफी सुंदर सा नज़ारा और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर मंदिर की तरफ। चलिए जी, अभी हम लोग चोपता में आ रखे हैं और चोपता से हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ। तो यहाँ पे एक मैटर आ रहा है सामने, थोड़ा डीएम सर से हम बात करते हैं फिलहाल, तो आप लोग भी सुनिए। फोन नहीं उठा रहे हैं, देख लो कितनी बड़ी लापरवाही। अगर हमें कुछ इमरजेंसी हम फंसे रहते, क्या मदद हमारे रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन कर पाता। ये देखो, दोबारा कॉल कर रहा हूँ मैं डीएम सर को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से लापरवाही, ये देखो, अगर ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएमओ के हाल है जो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के क्या हाल होंगे। चलिए जी, अभी डीएम सर है तो कॉल उठाया नहीं। अभी हम एसडीएम उखीमठ जी को कॉल कर रहे हैं, तो देखते हैं वो कॉल रिसीव करते हैं नहीं करते हैं, बाकी कैसे रिस्पांस रहता है। तो अभी एसडीएम उखीमठ सर से कॉल हो रही है, देखते हैं उठाते नहीं उठाते। ऐसे हाल है। तो बोलो हम आप दमने दिन फंसे हैं, डीएम एसडीएम फोन नहीं उठाना। तो देख लो गाइस, वो तो अच्छा हम किसी बड़ी मुसीबत ग्लेशियर टूट के हमारे ऊपर नहीं गिरा। तो देखो डीएम ने भी कॉल नहीं उठाया, एसडीएम ने भी कॉल नहीं उठाया। तो अब इतने लोकल लोग हैं और आगे भी हैं, सबको जो है 200-200 का टिकट देना पड़ेगा। तो ये देखो फिर क्या फायदा हमारा लोकल होने का। आज हमें शर्म आ रही है लोकल होने पे। चलिए जी, अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और लगभग हमारा यहाँ पे 1-1.5 घंटा पूरा वेस्ट हो गया है और हम लोग आ रखे हैं चोपता। चोपता से जैसे हम लोग तुंगनाथ के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ पे पता क्या है, मतलब पहले तो कभी नहीं पड़ा लोकल के लिए पैसा, केवल यात्रियों के लिए जो बाहर से आते हैं उनको टिकट पड़ता है और लोकल के लिए कभी नहीं पड़ता है। पर इस बार ये बोल रहे हैं कि 200 का टिकट लगेगा लोकल के लिए। तो हम इसका विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या फायदा है अगर हम यहाँ पे रह के अगर हमें 200 का टिकट देना है अपनी ही जगहों का, तो हमें क्या फ़ायदा। इससे अच्छा हम मसूरी कहीं दूसरी जगह घूमने जाएंगे। तो इसका हम यहाँ पे थोड़ा बहिष्कार कर रहे हैं। और मैंने डीएम सर को भी कॉल करा, एसडीएम उखीमठ सर को भी कॉल करा, तो उन्होंने बिल्कुल भी कॉल रिसीव नहीं की हमारी। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं लोकल। तो अभी यहाँ पे लोकल लोग इतने रुके हुए हैं और सभी यात्री बहुत परेशान हैं, जो कि यहाँ पे शायद वन विभाग की तरफ से टिकट का सिस्टम है। तो बहुत ही गंदा सिस्टम है। हम लोकल होके अगर हमें 200 देना होता है, तो इससे जगह हम लोग देश विदेश घूमेंगे, है ना। क्या फायदा है हमारा लोकल होने का। तो चलिए जी, डीएम सर को फ़ोन करा, एसडीएम सर को फ़ोन करा। अब हम विधायक जी शैला रानी जी को कॉल कर रहे हैं, केदारनाथ की विधायिका जी से। तो बात करते हैं। और तो अभी केदारनाथ की विधायिका जी से हम बात कर रहे हैं, बिजी चल रहे हैं। चलिए जी, आप यहीं की बर्फ़ देखिए। सोचा था तुंगनाथ की बर्फ़ देखनी है, पर उसके लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसमें कि मैं लोकल होने के नाते 1 भी रुपया यहाँ पे नहीं दूंगा। हेलो दोस्तों, आज हम चोपता आ रखे थे घूमने के लिए, पर देखिए यहाँ पे अजीब ही सिस्टम है। लोकल वालों का भी टिकट कट रहा है ऊपर जाने के लिए।
वैसे बात तो पैसे की नहीं है, टिकट काटने को तो चलो 1-2 हज़ार का भी होता तो हम दे के चले जाते ऊपर, हमारा मन होता घूमने का तो हम चले जाते। 8-10 बार आ रखे हैं हम चोपता घूमने के लिए, तो कभी हमसे टिकट नहीं लिया गया, पैसे नहीं लिए गए लोकल में। तो आजकल ये सिस्टम क्या हो गया ऐसा कि 31 में भीड़ है, ये हो गया वो हो गया, टिकट देना पड़ेगा, लोकल का भी यात्री का अलग हमारा अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लोकल का कभी बोल रहे हैं कि वो कानून ये कानून वो कानून, हमारे लिए कहाँ गया वो? आईडी देखो, अगर इतनी हमारी जान की फिक्र है, हमारी आईडी देखो हम लोकल है कि नहीं है, नाम दर्ज करो हमारा, वापसी के समय देखो कि वापस आ गए कि नहीं आए। पुलिस प्रशासन की अपनी अलग ही धौंस जमाए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा आज हमारे साथ हुआ है। हम दरअसल चोपता घूमने आए थे पर नहीं घूम पाए हैं, बस ये यहाँ पे थोड़ा दुगल बिठा और ये यहीं पे घूम पाए हैं। तो दोस्तों, लोकल वालों को यही सलाह है, थोड़ा इस पे आवाज़ उठाना कि हम लोकल में घूमने जा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो धन्यवाद आपसे ये बात आगे उठाना। तो चलिए जी, मैं सभी लोगों को, लोकल लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब यहाँ पे 200 का टिकट पड़ रहा है तो इससे अच्छा आप लोग आइए ना, इससे अच्छा आप लोग औली, मसूरी और जगह आप घूमने जाइए, वहाँ पे टिकट कटाइए। क्योंकि जब हमें अपने स्थानीय होने का भी फ़ायदा नहीं होगा तो ऐसी जगह पे घूम के क्या फ़ायदा है। जब हम रुद्रप्रयाग के हैं और चोपता तुंगनाथ भी रुद्रप्रयाग में आता है, तो यहाँ पे भी आने के हमें 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी शर्म की बात है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी चोपता मत आइए, आप लोग इधर उधर घूमिए पर चोपता बिल्कुल भी मत आइए। क्योंकि यहाँ चोपता आना केवल वन विभाग वालों की जेब गर्म करने के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे वन विभाग की उतनी सुविधा कुछ नहीं है और 200 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं। आज के दिन हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि हम लोग चोपता आए, हमें चोपता आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा हम और जगह घूमने जाते। तो सबसे बड़ी गलती की हम लोगों ने, हम चोपता आए घूमने के लिए। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल भी चोपता मत आइए, क्योंकि यहाँ पे जो वन विभाग के द्वारा टिकट का सिस्टम है बहुत गंदा सिस्टम है और उनका व्यवहार भी बहुत ही गंदा व्यवहार है। चलिए दोस्तों, अभी हम चोपता में हैं और अभी शाम के 3 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पे आ गए थे 1 बजे, और 1 बजे से लगभग 3 बजे 2 घंटे हमारे यहाँ पे पूरे बर्बाद हो चुके हैं, वो भी वन विभाग वालों के कारण से। और हमारी तरह लोकल लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका कि आज टाइम वेस्ट हुआ, पूरा दिन ही खराब हुआ सभी का। तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्फ़ देख रहे हैं। सोचा था कि ऊपर जाएंगे बाबा तुंगनाथ जी के दरबार में और वहाँ पे बर्फ़ देखेंगे और वहाँ पे बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। पर यहाँ पे वन विभाग की इतनी मन मर्जी है कि पहले हम तुंगनाथ, तो मेरा जैसे हर 2-3 महीने में तुंगनाथ आना होता है और यहाँ पे ये रहता है हर बार की लोकल के लिए फ्री दर्शन रहते हैं, बाकी जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनका टिकट लगता है। पर इन्होंने इस बार ये कर लिया है कि जो लोकल के यात्री हैं उनको भी 200 का टिकट लगेगा। अगर मुझे ऊपर जाना है तुंगनाथ तो मुझे 200 रुपये का टिकट लेके ऊपर जाना है, और ऐसा कुछ है। तो काफ़ी कुछ बहसबाजी करने के बाद हमने उनसे यही पूछा कि आप हमें अपना अधिकारी का नंबर दे दो, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। अगर हम लोकल होके 200 का टिकट देंगे तो हमारा लोकल होने का क्या फ़ायदा है, आप ये बताओ। और दूसरा हमारा ये था कि आप अपना अधिकारी का नंबर दो और हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। और इसी बीच मैंने कुछ मीडिया वाले भाई बंधुओं से नंबर लिया डीएम सर का। तो डीएम सर को मैंने 3 बार कॉल करा, डीएम सर ने भी बिल्कुल कॉल रिसीव नहीं करा। तो ऐसे हमारे रुद्रप्रयाग के डीएम हैं, अगर हम किसी इमरजेंसी में फंसे रहते तो क्या डीएम सर भी इसी तरह से कॉल नहीं उठाते। तो देख लो आप कितनी बड़ी लापरवाही है। साथ ही साथ उसके बाद हमने एसडीएम उखीमठ सर को कॉल करा 2-3 बार, उन्होंने भी हमारा कॉल रिसीव नहीं करा। और उसके बाद हमने केदारनाथ विधायिका जी से बात की है, पर उनका नंबर काफ़ी टाइम से बिजी चल रहा है। तो देख लो आज पूरा दिन हमारा इस तरह से बर्बाद हुआ। तो सब, मुझे तो लगता है सब मिली भगत है इनकी। तो चलिए जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि तुंगनाथ में 200 रुपये का टिकट लग रहा है। तो बात टिकट की नहीं है, टिकट की क्या, अगर 5000 का भी होता तो अगर हमें जाना ही होता तो हम लोग 5000 भी दे देते। पर बात यहाँ पे आती है लोकल की, और जो यहाँ के लोकल गरीब लोग रहते हैं, हम लोग तो चलो दे देंगे 200 रुपये, पर जो गरीब लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है वो लोग 200 रुपये नहीं दे पाते हैं। तो क्या उन लोगों को बिल्कुल हक नहीं है बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करने का। और दूसरा मुद्दा ये है यहाँ पे कि जब हमने वन विभाग वालों से उनका अधिकारी का नंबर मांगा तो उन्होंने बिल्कुल दिया नहीं। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ पे लड़ाई कर सकता था। लड़ाई मैं इसलिए कर सकता था क्योंकि वो ऑन ड्यूटी शराब पी के थे और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। तो मैंने उनकी भी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा है तो यहाँ पे ऐसा सीन है। और मैं चाहता तो मैं, जो शराब पी के हमारे वन विभाग या पुलिस के कर्मचारी खड़े हो रखे हैं जगह जगह, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी हैं, तो मैं चाहता हूँ उनकी वीडियो भी बना सकता, पर मैंने नहीं बनाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि
किसी का परिवार वाले उनकी वीडियो देखें कि हमारा लड़का हो या कोई भी हो ड्यूटी पे है चोपता में और दारू पी के वहाँ ड्यूटी दे रहा है, तो ऐसा कुछ मैंने नहीं बनाया है। बाकी मुझे बुरा इस बात का लगा है कि चोपता में हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, तो हमें अपनी जन्मभूमि में भी दर्शन करने के लिए 200 रुपये का टिकट देना पड़ रहा है। तो बुरा मुझे इस बात का लगा, और हालांकि मेरा मन था कि ऊपर जाऊं, पर मैं इसलिए नहीं गया कि इस बात का विरोध होना चाहिए। तो इसलिए मैं लोकल लोगों से कहना चाहता हूं, जब तक यहाँ पे टिकट का सिस्टम बंद नहीं हो जाता लोकल के लिए, तो बिल्कुल भी लोकल के लोग यहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत ही गंदा हो गया है। शासन प्रशासन ने देखो यहाँ पे होटल वगैरह सारे तोड़ दिए हैं। जो स्थानीय व्यापारी हैं यहाँ के, उनके होटल वगैरह तो सारे तोड़ दिए हैं। और फिर बात करते हैं पलायन मत करो, पलायन मत करो, स्वरोजगार अपनाओ। तो किस तरह का स्वरोजगार अपनाएं? शासन प्रशासन को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और शासन प्रशासन की मिली भगत मुझे ये लगती है, क्योंकि जो टिकट का 200 रुपया है उसमें से शायद से शासन प्रशासन के जेब भी गर्म हो रहे हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है, और 100% ऐसा ही हो रहा है। तो आप लोग भूल से भी चोपता मत आइए, क्योंकि मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा कि हम लोग चोपता में आए और लोकल लोगों को ऊपर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि टिकट ले लो, नहीं तो आपका चालान होगा। चालान किस बात का होगा? चालान इस बात का होगा क्योंकि हमारी गलती है, हम लोग लोकल हैं। तो बाकी आज बहुत कुछ सोचा था कि आपको बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन कराएंगे, तो तुंगनाथ जी के दर्शन तो हुए नहीं। फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी यहीं से देख रहे हैं हम, और यहाँ से चारों तरफ का सुंदर सा नज़ारा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो वन विभाग क्षेत्र है ये, और इसमें देखो प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आखिर किस बात के ले रहे हैं, जब ये यहाँ पे सफाई भी नहीं करवा सकते वन विभाग वाले। शासन प्रशासन को जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे लोग शराब पी के आ रखे हैं। और अभी यहाँ आगे चल रही है भयंकर वाली लड़ाई। चलिए जी, यहाँ पे वन विभाग हो या अन्य पुलिस विभाग हो, सबका ध्यान टिकट पे है। बस टिकट कटना चाहिए यात्रियों का, बस यात्रियों की सुख सुविधा का बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं है। देख लो, तो यहाँ पे गाड़ियाँ कोई नीचे की तरफ, कोई ऊपर की तरफ, तो फिर लग रहा है जाम, पर कोई शासन प्रशासन का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। चलिए जी, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग चोपता से नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टूटा हुआ सा घर है, तो ये शासन प्रशासन के द्वारा ही तोड़ा गया है। तो यहाँ पे ना शासन प्रशासन एक तो बोलती है स्वरोजगार अपनाओ, स्वरोजगार अपनाओ। और जिन लोगों ने यहाँ चोपता में अपना काफ़ी पुराने लोगों के यहाँ पे होटल वगैरह थे, तो शासन प्रशासन ने रातों रात लोगों के होटल इस तरह से तबाह कर दिए। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और एक तरफ कहा जाता है कि स्वरोजगार अपनाओ, वहीं दूसरी तरफ लोगों की खून पसीने की मेहनत इस तरह से बर्बाद की जाती है। तो ये देखो, जब या तो अगर सरकारी भूमि पे था, जब बन रहा था, तब शासन प्रशासन कहाँ सोया था? जब लोगों ने अपने लॉज बना दिए, खून पसीने की कमाई लॉज पे लगा दी, उसके बाद शासन प्रशासन को ध्यान आता है कि ये हमारी भूमि है। तो ऐसे हमारे उत्तराखंड के हाल हैं, और ऐसे हमारे चोपता वैली में चल रहा है। आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।